सत श्रीकाल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरा स्टडी सेंटर चैनल। बेटा अज असी अपना स्टार्ट कर लगे हैं डेफिनेट इंटैगरल का फस्ट टॉपिक। सब तो पहला आप ये सीखांगे कि डेफिनेट इंटैगरल आप यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, इनडेफिनेट इंटैगरल के बारे आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अज तो साढ़े जो आने वाले लैक्चर सारे डेफिनेट इंटैगरल के उपर ही होंगे तो की ये फर्क है किमें आप इनू सॉल्व करना। तो अज का सारा डेफिनेट इंटैगरल टॉपिक की है हूँ आप स्टार्ट कर। सब तो पहला बेटा देखो, डेफिनेट इंटैगरल असी यूज़ करना होंगे टू फाइंड एरिया अंडर दी कर्व। कोई तुम पूछ ले कि इंटैगरल का यूज़ की है। दो तरह का आप यूज़ देखा, को दो तरह के इंटैगरल सी। फस्ट इंडेफिनेट उहदा असी यूज़ किया कि जेड़ा फंक्शन डिफरेंशिएशन करके आया उहदे तो पिछले फंक्शन को आप फाइंड करना कि ये किहड़े फंक्शन डिफरेंशिएशन करके आया सी, तो उन्होंने आप फाइंड किया विद द हैल्प ऑफ इनडेफिनेट इंटैगरल। वो हैगा इनडेफिनेट इंटैगरल का यूज़। डेफिनेट इंटैगरल दे विच की होना, कोई भी तुहानूं कर्व दी हुई आ उहदे अंडर एरिया फाइंड करना, तो वो किस तरीके नाल असीं फाइंड करते विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटैगरल। इस करके इंटैगरल के ओवरऑल दो जोड़े आ वो यूजेस है, एक एंटी डेरिवेटिव, सैकेंड टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। तो अज का साडा टॉपिक एरिया अंडर द कर्व वाले सम्स नूं लैके ही आ, किस तरीके नाल असीं एरिया फाइंड करना है। ठीक है, उन्होंने अज आपां समझते हैं। आवर टॉपिक इज़ डेफिनेट इंटैगरल एज द लिमिट ऑफ अ सम। एज अ लिमिट ऑफ अ सम ये साडा अज दा टॉपिक है कि आप डेफिनेट इंटैगरल फाइंड करना, बट किहड़ी मैथड यूज़ करके एज द लिमिट ऑफ अ सम। की मैथड हैगा, किवें आप यूज़ करना, सारा कुछ अज आप डिस्कस करांगे। ठीक है, सब तो पहला मान लो साडे कोल कोई फंक्शन हैगा f। ठीक है, लेट f बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ab। क्योंकि जो भी इनू एरिया फाइंड करने वास्ते मतलब आपके को सम होएगा तो सानू पता होएगा कि वो फंक्शन स्टार्ट कितों हो रहा तो एंड कितों हो रहा। आंदे मान लो साडे कोल कोई भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैगा जिहड़ा किसी क्लोज इंटरवल ए बी के उपर डिफाइंड आ, दैन उस फंक्शन का जो आप इंटैगरल फाइंड करते हैं लिमिट की लेने कि स्टार्ट कितों हो रहा फंक्शन ए तो एंड कितने हो रहा फंक्शन बी ते। जे ए ते बी आप लिमिट लै लेने, दैन जो इंटैगरल फाइंड करते हैं ए ते बी उहदी लिमिट लैके तो वो जो इंटैगरल साडे कोल होएगा वो असल च की सानूं देगा इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, द ऑर्डिनेट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड द x एक्सिस। जे कहते असीं कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल कोई ए बी आ उहदे उपर कॉन्टिन्यूस हैगा, दैन जे उस इंटरवल नूं आपां की करते हैं एज अ लिमिट लैके चलते हैं तो जो हमारे को इंटैगरल आएगा वो इंटैगरल सानू की रहेगा एरिया देगा किहड़ा उस कर्व के अंडर एक्स एक्सिस वाल नूं, बट कित्थों लैके एक्स इक्वल टू ए ते एक्स इक्वल टू बी दे विचकार कर्व के अंडर ते एक्स एक्सिस दे वो साडे कोल की आ जाएगा एरिया आ जाएगा। ठीक है, हुण एरिया असीं फाइंड किस तरीके नाल करना हुंदा आ विद दी हेल्प ऑफ इंटैगरल। पहला देखो कि साडा फंक्शन स्टार्ट कितों हो रहा, फंक्शन स्टार्ट हो रहा साडे कोल ए तो, खत्म कितने हो रहा साडे कोल बी ते। जितों फंक्शन स्टार्ट हो रहा वो साडी की लिख देनी आपां लोअर लिमिट, तो किवें लिखना इंटैगरल दे नीचे आपां उहनूं लिखदे हां। फंक्शन खत्म कितने हो रहा बी ते, वो साडी आ जाएगी अपर लिमिट आ जाएगी, तो वो साडे कोल की लिखना आपां उहनूं इंटैगरल दे उपर लिखना। तो किवें इहदा आपां यूज़ करना है इत्थे आपां सीखांगे एज अ लिमिट ऑफ सम। अगे साडे बहुत ईजी फंडामेंटल रूल ऑफ इंटैगरल होंगे, उहदे विच आपां डायरैक्ट सीखांगे किवें इस इंटैगरल दी लिमिट साडे कोल जिहड़ी यूज़ करना है। ठीक है, तो अज का टॉपिक साडा यही होएगा किवें हुण एरिया किवें फाइंड करांगे, किहड़ा साडा क्राइटेरिया यूज़ करांगे। आपां स्टार्ट करते हैं। इधर आपां डायग्राम दे विच देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इवें वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन लिया तो मैं सपोज किया कि आए दी कर्व लिया आ बेटा दी कर्व। ठीक है, ये कर्व ना लियो आ कर्व है आ जी, तो मैं इस कर्व का एरिया फाइंड करना है किधर नूं अंडर दी एक्स एक्सिस ते नाले स्टार्ट कितों हो रहा साडे कोल फंक्शन ए तो लैके बी। मतलब सानू दस्सिया होएगा कि तुसीं एरिया कर्व का फाइंड करो
बट कितों कितों तक भी सानू पता होएगा कि स्टार्ट कितों हो रही है। तो है नहीं कि एरिया फाइंड करो करव दा, करव इधर इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर इनफाइनाइट तक जा रही, नहीं, सानू एरिया फाइंड करने वास्ते उन्होंने स्टार्टिंग ते एंडिंग पॉइंट दिता होएगा कि ये विचकार फंक्शन का एरिया फाइंड करना। मैं y इज इक्वल एफ एक्स करव लै ली, स्टार्ट कितों हो रहा मेरे को a तो फंक्शन, एंड कितने हो रहा फंक्शन b तो, x की वैल्यू a तो लैके x की वैल्यू b, ये अंडर x x इक्वल टू आ सारा मैं एरिया फाइंड करना। तो जिहड़ा इंटैगरल हुण एरिया किस तरीके नाल फाइंड करांगे विद द हेल्प ऑफ इंटैगरल, ठीक है। मतलब कि जे साडे कोल कोई फंक्शन एफ एक्स आ, जे आपां ओहदा डेफिनेट इंटैगरल फाइंड करते हैं, असल च की दिंदा वो एरिया अंडर दी कर्व ही देगा। हुण किस तरीके नाल इस चीज़ का आपां एरिया फाइंड करांगे, क्योंकि ना ही सानू ये दिखती पई आ कि कोई साडे कोल रैक्टेंगल आ या स्क्वेयर, इदां नहीं कोई सानू इत्थे जिहड़ी इत्थे पूरा डायग्राम सानू कुछ दिखता नहीं पाए तो सामने, कोई माइंड च नहीं आ रहा किस तरीके नाल एरिया फाइंड करिए। तो यही बच्चे जो साढ़े को डेफिनेट इंटैगरल का सब तो बड़ा यूज़ हैगा, जिन्ना करव जिन्ना फिगर्स की तुहानू लगता कि कोई भी डेफिनेट शेप नहीं हैगी, तो आपां उहदा विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटैगरल एरिया फाइंड कर सकते हैं। हुण बेटा किस तरीके नाल फाइंड करांगे वो देखो। सब तो पहला मैं एक चीज़ देख रहा कि इत्थे मेरे को फंक्शन a तो स्टार्ट हो रहा खत्म b तो हो रहा, मैं की कीता इस a तो स्ट्रेट लाइन ऊपर ले ली, इधर जो खत्म हो रहा b तो आ मेरे को आ गया हम a लैके b तक पूरी आ करव, तो वो अंडर मेरे को आ गया साढ़े को एरिया, ठीक है। मान लो साढ़े को जो आ पॉइंट है कितने जाके मीट हो रहा Q पॉइंट से, आ हो रहा जाके मान लो P पॉइंट से मीट हो रहा, ठीक है। जो A पॉइंट है इन्हें तुसीं कोई पॉइंट में P Q R मान लो, जो B पॉइंट टच हो रहा पॉइंट को आप S मान लेंगे। मतलब मैं इत्थे एरिया किहदा फाइंड करना हुण P Q R S का इहदा एरिया फाइंड करना। तो किस तरीके नाल फाइंड होएगा देखो, मैं इत्थे जे पूरी फिगर की गल करा तो मेरे को पूरी फिगर कोई डेफिनेट शेप की नहीं है। मान लो मैं इत्थे एक छोटा जी पार्टीशन ले लेना, मान लो मैं एक छोटी जी पार्टीशन ले लेना, कितना कितने मैं ये पार्टीशन आ ये रैक्टेंगुलर शेप की लगती पई है, मैं एक होर पार्टीशन ले लेना, ये भी पार्टीशन मैनू एक रैक्टेंगुलर शेप की लगती पई है, मैं इत्थे एक होर पार्टीशन ले लेना। बट ये पार्टीशन मेरे को रैक्टेंगुलर शेप की नहीं लगती। जे मैं अगे होर एक पार्टीशन लवांगा, पार्टीशन मतलब कि मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, इकट्ठा एरिया फाइंड करने की बजाय मैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में एरिया फाइंड करके उन्होंने प्लस कर लाँगा तो मेरे को पूरी करव के अंडर इसका एरिया आ जाएगा। बट मैं देख रहा कि जे मैं आ छोटी जी पार्टीशन ली आ, इस पार्टीशन ये तो लगती भी रैक्टेंगुलर शेप की, बट ये नहीं लगती, क्योंकि जे रैक्टेंगुलर शेप पूरी बनावा तो इदा मैं इतने करना पे आ पूरी रैक्टेंगल है। रैक्टेंगल का एरिया तो मैं फाइंड कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे को लैंथ ब्रैथ मेरे को आ जाएगी तो मैं एरिया फाइंड कर लाँगा। बट इतने प्रॉब्लम ये आ कि हुण आ साडे रैक्टेंगल की बनती पई, ठीक। दैन मैं इत्थे की करदा A तो लैके B तक जिन्ना मेरे को रीजन है मैं इहदियां n पार्टीशन ले लेना, मैं n पार्ट में डिवाइड कर देना, n कोई भी वैल्यू हो सकती, मैं n पार्ट में इहनूं किया डिवाइड कर देना। किवें आ मान लो मेरे को जिहड़ा A हैगा है फस्ट पॉइंट A हैगा साडे को, उस तो बाद मैं नैक्सट जी पार्टीशन है वो कोई ले लेना मेरे को, ये पार्टीशन आ गई मेरे को x नॉट वन पार्टीशन आ गई मेरे को, सपोज x नॉट इज इक्वल टू A, अगली पार्टीशन ली मैं इतने x1 फिर x2, इधर नेक्स्ट पार्टीशन ली मैं x3 x4 सो ऑन टू लास्ट मेरी पार्टीशन आ गई xn इज इक्वल टू b। मतलब टोटल मैं इतने सपोज इनू कितने पार्ट में डिवाइड कर लेना, n पार्ट में इधर डिवाइड कर लेना, n पार्ट में। तो मैं की करता हूँ ਜਿਹੜੇ n पार्ट्स डिवाइड किया कल्ले कल्ले पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो उन्होंने सारे कर लाँगा प्लस, तो मेरे को की आ जाएगा टोटल दी करव का अंडर सारी फिगर का एरिया आ जाएगा। बट प्रॉब्लम अजे भी एक आ रही है, जे मैं n पार्टीशन करता भी हाँ वो n फिर छोटी पार्टीशन मैं कितनी करा, क्योंकि आ देखो इतने जे मैं इन्नी पार्टीशन कर लेना है, बिल्कुल छोटी जी पार्टीशन कर लेना, इत्थे भी ये मेरे को रैक्टेंगुलर फिगर नहीं दिखती पई, क्योंकि फिर भी इत्थे करव जी आ ऊपर जाएगी, पूरी रैक्टेंगल जी बनेगी। मैं हुण एरिया फाइंड किस तरीके ना करा, क्योंकि पार्टीशन तो मान लो कर ली,
एक पूरी फिगर का एरिया फाइंड करने की बजाय मैं इन्हू छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। हुण निक्के निक्के पार्ट जिहड़े मेरे को आ गए ने उन्हों का एरिया फाइंड कर लाँगा तो उन्होंने कर दाँगा बस सारे प्लस तो मेरे को आ जाएगा पूरी कर्व का अंडर एरिया आ जाएगा। बट प्रॉब्लम एक इत्थे आ रही है, प्रॉब्लम की आ कि मैं छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइड कर लिया बट वो भी पार्ट्स मेरे को कोई पर्टिकुलर शेप के होने चाहिए, रैक्टेंगुलर या स्क्वेयर शेप के हों ही मैं इन्हू एरिया फाइंड कर लाँगा। इस करके मैं इत्थे की करदा, मैं जिहड़ियां एंड पार्टीशन लईआं ने मैं उन्होंने होर ज़्यादा कर लेना। जे सपोज तुसीं करो कि इत्थे मैं 100 पार्टीशन लवांगा, 100 पार्टीशन तो इवें पार्टीशन बन गई निक्की निक्की छोटी छोटी पार्टीशन बन जाएगी। जी सिंगल सिंगल पार्टीशन है तुहानूं लगेगा कि ये रैक्टेंगुलर शेप की थोड़ी आ रही है। 100 की बजाय जे मैं 1000 पार्टीशन ले ला, 1000 होर पार्टीशन जिहड़ियां ने छोटी हो जाएगी। हुण आ छोटी जी पार्टीशन देखो नीचे आ रही है, ये कितना कितना रैक्टेंगुलर शेप की लगती पई। जे 1000 की बजाय मैं 1 करोड़ पार्टीशन विचकार लाँगा तो मैनूं लगदा कि एक पार्टीशन आ उहदी विड्थ इन्नी छोटी हो जाएगी कि वो सानू रैक्टेंगुलर शेप की ही लगनी शुरू हो जाएगी। तो जे मैं एन जगह पर इनफिनिटी ला ला, मतलब मैं कहना कि मैं कितनियां पार्टीशन लै रहा, इनफानाइट पार्टीशन लै रहा हैं। इसका मतलब है कि हर एक पार्टीशन जी विड्थ आ वो मेरे को की रह जाएगी, नामात्र ही रह जाएगी। तो वो मैनू की होएगी एक रैक्टेंगुलर शेप की लगेगी। जिमें मैं तुहानूं पूछा एक आ लाइन आ लाइन जी ये किहड़ी शेप की है, लेंथ हैगी है, विड्थ भी हैगी, किहड़ी शेप की है, रैक्टेंगुलर शेप की। इसका मतलब जे मैं इस पूरे रीजन नूं इनफानाइट पार्टीशन मतलब करोड़ 2 करोड़ 1000 करोड़ पार्टीशन दे विच मैं कन्वर्ट कर लेना तो हर एक पार्टीशन जी हर एक लाइन जी आएगी वो किहड़ी शेप की हो जाएगी, मेरे को रैक्टेंगुलर शेप की हो जाएगी। तो हर एक पार्टीशन का मैं एरिया फाइंड करके प्लस कर लाँगा तो मेरे को की आ जाएगा, पूरी कर्व का एरिया आ जाएगा। क्योंकि हुण हर एक पार्टीशन रैक्टेंगुलर शेप की आ तो रैक्टेंगल का एरिया जिहड़ा आ वो मैं ईजिली फाइंड कर सकदा, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ तो लेंथ मेरे को जी आ वो भी होएगी तो ब्रैथ मेरे को भी होती होएगी। ठीक है, इस तरीके नाल असी कर्व जिहड़ा आ उहदा एरिया फाइंड करना। आपां इहनूं की करना है, पहला एन पार्टीशन बना लईआं, हुण एन नूं की लै लिया इनफानाइट, ते साडे कोल जिहड़ी पार्टीशन की आ गई इनफानाइट पार्टीशन आ गईआं ते जिहड़ी इहदा विचकार विड्थ हैगी आ वो साडे कोल की हो जाएगी, बहुत ही लैस विड्थ हो जाएगी। मतलब हर एक पार्टीशन जी आ एक हिसाब से एक रैक्टेंगुलर शेप की आ जाएगी। तो किस तरीके नाल इहदा एरिया फाइंड करांगे, देखो मान लेना पहली पार्टीशन मेरे को x0 ए आ, अगली पार्टीशन मैं x1 लई, ए तो x1 के विचकार जिहड़ा दूरी आ डिफरेंस आ वो हैगा h का, मतलब मैं विड्थ सेम लैके चलनी है क्योंकि सानूं पता कि जो विड्थ लैनी है पहली टर्म मैं ए लई है, अगली पार्टीशन किहड़ी विड्थ लवांगा सेम विड्थ लैनी पेगी, डिफरेंस डिस्टेंस सेम लैनी पेगी। तो मैं डिस्टेंस इत्थे h लैके चलदा, मैं मानना कि मेरे को ए हैगा, x1 की हैगा a प्लस h, x2 की हैगा a प्लस फिर दो डिफरेंस 2h, नेक्स्ट 3h, a प्लस 4h, ठीक है, सो ऑन टू ये हट करेगा a प्लस nh। लास्ट जी पार्टीशन nh, ये जो पहली पार्टीशन होएगी वो साडे कोल की होएगी, पहली होएगी a प्लस n माइनस 1h, लास्ट होगी साडे कोल a प्लस n। असीं जिहड़ा इत्थे एरिया फाइंड करना लास्ट पार्टीशन तो अंदर फाइंड करना, इस करके असीं लास्ट वाली पार्टीशन किहड़ी लैके चलनी है, a प्लस n माइनस 1h वाली लैके चलनी है। ठीक है, इस चीज़ का आपां ध्यान रखना क्योंकि फस्ट आपां स्टार्ट करांगे a तो, फिर a प्लस h साडे कोल सैकेंड पार्टीशन आ जाएगी, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बट लास्ट साडे कोल b आ, इनू नहीं आपां इहनूं पिछे क्योंकि साडे कोल एरिया फाइंड करना तो विचकार लेना, लास्ट वाली लाइन दे अंदर तक एरिया फाइंड करना तो लास्ट वाले छड्ड के अंदर तक साडे कोल जिहड़ा टर्म आउणगी कितनी आउणगी साडे कोल n माइनस 1 आउणगी, हर एक दी विड्थ कितनी आ h साडे कोल है। ठीक है, हुण इन्हां सारियां पार्टीशन का एरिया किस तरीके नाल फाइंड करांगे, वो देखो लेंथ मल्टीप्लाई करांगे आपां ब्रैथ, सानूं पता लग गया कि हर एक जिहड़ी पार्टीशन आ उहदी विड्थ कितनी हैगी साडे कोल h हैगी आ, मतलब साडे कोल जिहड़ी विड्थ हर एक दी h आ ते लेंथ साडे कोल कित्थों आ जाएगी, वो आएगी जो साडे कोल इत्थे x हैगा आ उहनूं फंक्शन च पुट करांगे, साडे कोल लेंथ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे कोल इत्थे
आ मेरे को मान लो ग्राफ हैगा, ठीक है, आ हैगा मेरे को 1 आ 2 आ फंक्शन दिता हुआ मैंने उत्ते y = f(x). जे मैं चेक करना कि 1 के उपर फंक्शन की वैल्यू की हैगी आ कि पुट करांगा मैं x की वैल्यू 1 फंक्शन पुट कर दांगा वो क्या आ जाएगी f1 ते f1 की आएगा मेरे को y आ मेरे को जी उपर नूं हाइट आ जाएगी वो की आएगी मेरे को f1 आएगी, ठीक है। इदा ही जे मेरे को a जड़ा आ फर्स्ट पॉइंट हैगा ते इहदा मैं एरिया फाइंड करना तो की करांगा पहली गल ते मैं हाइट फाइंड करना आ जी उपरों इथों लैके इ तक जी हाइट आ ये मेरे को की होएगी मैं इस a पॉइंट नूं x नूं की पुट कर दांगा फंक्शन दे विच वो क्या आ जाएगा fa मेरी की हो जाएगी लेंथ ते विड्थ मैनूं पता ही मेरे को की हैगी आ h हैगी आ। इस करके जिहड़ी आ पहली आ रैक्टेंगल बनेगी एक छोटी जी ये रैक्टेंगल का एरिया कितना आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रैथ ते लेंथ मेरे को कितने आएगी जेड़ा भी मेरे को x पॉइंट होएगा ਉਹਨੂੰ पुट करांगा मैं फंक्शन च वो मेरे को आ जाएगी लेंथ ते विड्थ हर एक पार्टीशन की मेरे को बेटा की हैगी आ h ही हैगी, ठीक है। एक थोड़ा जा और मैं डायग्राम थोड़ा आप करके विचों दसना किस तरीके नाल यूज करना आ देखो आ मेरे को a आ जे पहली ਇਹਦਾ एरिया फाइंड करना मैं ਇਹਦਾ एरिया मेरे को की आएगा विड्थ हैगी मेरे को h ਜਿਹੜੀ विड्थ आ ये मेरे को h आ हर एक पार्टीशन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ विड्थ h है ਇਹਦੀ विड्थ भी h होएगी मेरे को, ठीक है, क्योंकि आ तो वैसे मैं हूं x1 थोड़ा आगे लिखा है बट जो n में ਸਾਡੇ ਕੋਲ इनफाइनाइट पार्टीशन आ जाएंगी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਮੇਰੇ ਕੀ ਆਉਣੀ ਆ ਨਿਕਲ h ਲੈਂਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ f ਆਫ a ਆ ਜਾਏਗੀ क्योंकि x की वैल्यू a आ मैं फंक्शन पुट करांगा तो मेरे को क्या आ जाएगी आ लेंथ आ जाएगी। इदा ही सेकंड वाला पार्ट मेरे को क्या है यार x1 मतलब a हटे को फर्स्ट a सी सेकंड पार्टीशन तक विड्थ कितनी हैगी आ h ते इनु मैं की नाम दवांगा a + h। फॉर एग्जांपल आ हटे को 1 आ जे 1 दे विच मैं 0.5 प्लस कर दांगा वो मेरे को पॉइंट क्या आ जाएगा 1.5 पॉइंट ही आ जाएगा। इदा ही पहला पॉइंट a आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ h ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ a plus h ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ a plus h ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ a plus h ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਗਈ f of a plus h ਤੇ ਵਿਡਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ h ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਦਾਂ ਹੀ x2 ਦੀ ਵਿਡਥ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਵਿਡਥ h ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਹਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ a plus 2h ਜੋ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਓਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ a plus h a plus 2 ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਿਡਥ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ h ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। देखो सब तो पहला मैं फर्स्ट पार्टीशन लेना लेंथ कितनी है ये मेरे को एरिया ऑफ कर्व क्या आएगा फर्स्ट पार्टीशन लेंथ है मेरे को एफ ए तो विड्थ कितनी है जी एच प्लस सेकंड पार्टीशन जी आऊगी ਉਹਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ डिफरेंस h ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾ a ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ a plus h ਤੇ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ f of a plus h ਤੇ ਵਿਡਥ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ h ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਂਥ ਆ ਜਾਊਗੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਫਿਰ h ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2h h ਪਲੱਸ ਸੋ ਔਨ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆਪਾਂ fa plus n minus 1h ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ h ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ठीक है जी। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ x ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦੋ f a ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ a plus h ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ a plus 2h प्लस ऑन तो लास्ट हमारी f of a plus n minus 1h साडे कोल आ गया।
ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਾਨਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਇਨਫਾਨਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ n ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ h ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ 0 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਮਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ h ਅਪਰੋਚਸ 0, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ n ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ n ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 0 ਦੇ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜ਼ n approaches to infinity, क्योंकि जे मैं आ पार्टीशन 1 आ 2 आ 3 है 4 मैं इत्थे इनफाइनाइट पार्टीशन ला लांगा, जेड़ा मेरा h आ फिर वो की हो जाएगा अप्रोच कर जाएगा 0 नु। ते मैं इत्थे बेटा हुन लिमिट जिहड़ी आ वो की लवांगा लिमिट h approaches 0 h into f of a plus h so on to f of a plus n minus 1 h। ये बेटा मेरे को की आ जाएगा जी आ सारे देखो हर एक पार्टीशन का मैं एरिया प्लस कर लिया, तो जे मैं इनफानाइट पार्टीशन ले रहा तो h किनू अप्रोच कर गया 0 नू। इन्हां हर एक रेक्टेंगल का हर एक पार्टीशन का जो मैं एरिया प्लस कर लाँगा, जिन्नियां पार्टीशन है सारे का एरिया इदा ही मैं कली कली इनफानाइट तक पार्टीशन लैके कली कली पार्टीशन का एरिया प्लस कर लाँगा, तो वह मैनू की देगा इस पूरी कर्व के अंडर एरिया देगा। तो इनू इस तरीके नाल ही फाइंड करना है, मतलब ये कि जे असीं इंटैग्रल फाइंड कर रहे हैं a टू इंटैग्रल में ला रहे हैं a टू b f(x) dx, ये इंटैग्रल की सानू दिंदा एरिया अंडर दी कर्व, ते एज अ लिमिट ऑफ सम एरिया अंडर दी कर्व किवें आएगा, आपां लिमिट लवांगे लिमिट h अप्रोचेस 0 h into f a plus h so on to f of a plus n minus 1 h। ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਆਏਗਾ a to b। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਸਮ इंटैग्रल फाइंड करना है तो तुसी की सॉल्व करना आप पूरी जी वैल्यूज ने इन्हों सॉल्व करके ते प्लस करोगे तो तुहाडे कोल की आ जाएगा फिर इंटैग्रल आ जाएगा एज अ लिमिट ऑफ सम दैट इज फ्रॉम a टू b f(x) dx आ जाएगा। तुसी सिर्फ इनू सॉल्व करना, किस तरीके नाल सॉल्व करना वो सारा कुछ आप एक एग्जाम्पल लैके उहदे नाल सॉल्व करांगे, तुहानूं पूरी क्लैरिटी होएगी कि सम दे विच असीं किवें किवें सारियां वैल्यूज नूं यूज़ करना। ठीक है, हुण देख चीज़ तुहानूं सां इत्थे जे मेरा इतने देखता मेरे को ए साढ़े को वैल्यू स्टार्ट फंक्शन ए तो हो रहा सी खत्म हो रहा बी ते ए तो लैके बी तक आज का मेरे को पूरा डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वैसे की आएगी साढ़े को b माइनस ए आऊगी है ना। हाँ टोटल डिस्टेंस की आऊगी मेरे को b माइनस ए, क्योंकि जे इंटरवल 1 तो स्टार्ट लै रहे हैं नंबर लाइन तो 7 ते खत्म हो रही है, तो 1 तो लैके 7 तक डिस्टेंस कितनी आती 7 माइनस 1 ही आप कर देना 6 साढ़े को आ जाएगी इदा ही। जो ए तो लैके बी तक डिस्टेंस कितनी आएगी मेरे को b माइनस ए। अच्छा हुण मैं ये कितनी पार्टीशन लईआं ने n पार्टीशन, तो हर एक पार्टीशन विड्थ कितनी हैगी मेरे को h, तो उतों मेरे को डिस्टेंस होर आ जाएगी nh। इसका मतलब nh मेरे को आ जाएगा b माइनस ए। ये भी बेटा रिजल्ट जोड़ा आ तुसीं याद रखना, इनू अपना समझो अपना यूज़ करांगे। ठीक है, nh मतलब जे हुण मान लो पार्टीशन लाइया ने 1 2 3 4 5 पार्टीशन लातियां, हर एक पार्टीशन विड्थ कितनी हैगी मेरे को h हैगी है, तो टोटल सारे की फिर लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे को 5h आ जाएगी। इदा ही जे मेरे को इतने टोटल n पार्टीशन ने तो हर एक पार्टीशन जी आ विड्थ मैं इतने h लै रहा तो मेरे को टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी a तो लैके b तक nh आ जाएगी। तो a तो लैके b तक लेंथ मैं ऑलरेडी फाइंड भी कर सकता ईजिली, डैट इज b माइनस ए। इट मीनस b माइनस ए मेरे को आ जाएगा nh।
ठीक है। तो ये रिजल्ट जो बच्चा ਆਪਾਂ यूज़ करना अपने सम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ बेटा कि ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਸਮ ਏਰੀਆ ਕਰਵ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਵ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਫਾਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, डेफिनेट इंटैग्रल हैगा एज अ लिमिट ऑफ सम। स्टार्ट करते बेटा अपना अज का फर्स्ट, देखिए फर्स्ट सम जी असीं इंटैग्रल फाइंड करना जी एज अ लिमिट ऑफ सम, नाल फड़ को सम च होएगा लिखा है एज दी लिमिट ऑफ अ सम। फाइंड करो इंटैग्रल एज दी लिमिट ऑफ सम। जे एज द लिमिट ऑफ सम क्या तो असीं एज अ लिमिट ऑफ सम वाला ही मैथड यूज़ करना, दूजे मैथड ना करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा गलत। इस करके जे कोई मैथड नहीं क्या सिंपल क्या इंटैग्रल फाइंड करो, जो मर्जी मैथड ना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो स्टार्ट करते हैं, इंटैग्रल 0 to 5x + 1 dx एज द लिमिट ऑफ आ सम। किस तरीके नाल असीं इंटैग्रल फाइंड करना, सब तो पहला देखो जो सम सॉल्व करना तो किहड़ी चीज़ आप तैयार रखना। पहला तो आप फॉर्मूला जरूर लिखना हो, जो इंटैग्रल का जो फॉर्मूला है उन्होंने पहला आप लिखांगे, उस तो बाद नैक्सट अपना स्टैप होएगा सॉल्व करना, ठीक है। तो फॉर्मूला साडे कोल की हैगा सी कि जे ए टू बी साडे कोल कोई इंटैग्रल आ तो ਉਹਦੇ अंडर एरिया एज अ लिमिट ऑफ सम किवें फाइंड करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच इंटू पहला साढ़े को होता एफ ए, फिर आएगा ए प्लस एच, फिर आएगा ए प्लस 2h, सो ऑन टू एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h। ये तां लिखना कि इतों सानू क्लीयर हो जाता कि सानू वैल्यू चाहिए किहड़ी-किहड़ियां ने। सानू वैल्यू चाहिए है एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2, ये सारियां वैल्यू को फंक्शन च पुट करांगे, साडे कोल सारियां दा आंसर आ जाएगा। उन्हां सारियां बाद आप एच ना कर देंगे मल्टीप्लाई, लिमिट कर देंगे एच 0 टू अप्रोच, जो साडे कोल आंसर आएगा वो आ जाएगा साडा डेफिनेट इंटैग्रल फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो किस तरीके नाल फाइंड करना, देखिए सब तो पहला बेटा जिहड़ा इंटैग्रल दे विच फंक्शन हैगा इनू तुसीं fx लै लेना, इक्वेशन 1 साडा इत्थे fx की हैगा x + 1। लोअर लिमिट जिहड़ी हुंदी आ वो साडे कोल a हुंदी है, a दी वैल्यू 0 आ। अपर लिमिट साडे कोल b हुंदी है, b दी वैल्यू 5। नाल तुहानूं कहा सी मैं कि nh = b - a नूं भी याद रखना, क्यों, क्योंकि nh = b - a असीं इत्थे यूज़ करना है, ते नाल nh फाइंड भी कर देना। nh साडे कोल की हुंदा, विड्थ की आएगी साडे कोल पूरी जिहड़ी पार्टीशन होगी 0 to 5 तक, b - a हुंदा, इत्थे b हैगा साडे कोल 5, a हैगा 0, ते n है साडे कोल की आ गया 5 दी। कहोगे सर ये nh की फाइंड करी यार, ये कित्थे यूज़ करना, लग जाएगा पता सम दे विच आपां यूज़ करांगे इनू, ठीक है। nh हैगी आ कि a तो लैके b तक टोटल जिन्नी भी साडे कोल लाइन हैगी उहदी डिस्टेंस हैगी, a ते b डिस्टेंस कितनी होगी b - a, वो कितनी हुंदी साडे कोल nh दी, ठीक है। चलो हुण अगे वैल्यूज़ आ गई, हुण असीं सारियां इन्हां वैल्यूज़ नूं 1 बाय 1 असीं फाइंड करना। तो फाइंड किस तरीके नाल करेंगे, देखो सब तो पहला एफ ए मेरे को की है 0, इतों बस स्टार्टिंग वाली 2-3 वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी, तो लास्ट वाली वैल्यू बस आप लिख लेनी है, बस सारे प्लस करके आप लिखांगे। एक चीज़ नाल तो दस दवां जिहड़े फॉर्मूले यूज़ हो सकते हो किहड़े आ, n नैचुरल नंबर का सम हुंदा n × n + 1/2, जिहड़ा +1 दे फॉर्मूले ना, सम ऑफ n नैचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नैचुरल नंबर, ये वाले फॉर्मूले बेटा तो यूज होने जी। इस करके इन्हां नूं जरूर एक बारी रिवाइज कर लो, n × n + 1/2 दा होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले बेटा आप यूज़ करने अपने सम्स दे विच, जिन्हां नूं प्रॉब्लम इन्हां फॉर्मूले च नहीं याद, इन्हां नूं एक बारी नोट डाउन करके याद कर लियो। आप इन सम च यूज़ करना डायरैक्ट, जो साडे कोल इदां दी कोई फॉर्म बनेगी उस जगह ते आपां ये वैल्यू लिख लिया करनी है, ठीक है जी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं जी। सब तो पहले देखो इत्थे साडे कोल एफ ए, इहदी सानूं वैल्यू चाहिए है, 1 बाय 1 सारी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, स्टार्टिंग 2 दिन बस एफ ए साडे कोल की है इत्थे जी 0, f 0,
की करना फंक्शन जिथे x है वो 0 पुट कर दो 0 + 1 की आ गया हमारे को 1 मतलब f0 हमारे को वैल्यू की आ गई 1 आ गई। नैक्सट कि वैल्यू आ गई a + h a की है 0 इतने a + h की वैल्यू फाइंड करनी है साढ़े को इतने a है जी 0 + h मतलब इस हिसाब से को एफ एच ही आ जाएगा क्योंकि 0 + h साढ़े को 0 प्लस करो कुछ फर्क नहीं पैना तो एफ एच ही आ गया जितने साढ़े को एफ एक्स में एक्स है वो एच पुट कर सैकेंड साढ़े की वैल्यू आ गई जी। थर्ड a + 2h ये भी आ गई ए वैल्यू ए साढ़े को तो 0 आ 0 + 2h मतलब असी फंक्शन च कला की पुट करना 2h पुट करना फंक्शन x है 2h पुट कर दो 2h + 1 सो ऑन टू इदा वैल्यू चलती जाएगी तो लास्ट वैल्यू कि फाइंड कर रही है f ऑफ a + n - 1h a बेटा साढ़े को 0 है मतलब कल n - 1h वैल्यू पुट करांगे तो x जगह पे पुट कर दो n - 1h ये आ गया x जगह पे n - 1h ते +1 ये साढ़े को आ गई जी लास्ट वैल्यू। हुण इन्हां वैल्यूज़ नूं जो साडे कोल f ऑफ a f0 1 आया a + h आया साडे कोल h + 1 a + 2h आया 2h + 1 इन्हां सारियां वैल्यूज़ नूं असीं इस इक्वेशन 1 दे विच कर देना है सबस्टिट्यूट ठीक है फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटैग्रल साडे कोल इंटैग्रल की हैगा 0 to 5 ठीक है फंक्शन है हमारे को जी x + 1 dx = लिमिट है जी h अप्रोचेस 0 h इंटू f a की वैल्यू जी 1 + a + h की वैल्यू हमारे को की है जी a + h ये साढ़े को वैल्यू की है जी h + 1 a + 2h की वैल्यू जी 2h + 1 सो ऑन टू लास्ट a + n - 1h की वैल्यू जी n - 1h + 1 लो जी आ हमारे को आ गई सारियां वैल्यूज हुण असीं की करना इत्थे तक तो ईजी आ गई हमारे को f a + h a + 2 सारियां वैल्यू फाइंड कर लिया फंक्शन चो लैके उन्होंने सबस्टिट्यूट कर लिया। इस तो बाद बेटा की करना तुसीं एक पहला तो तुसीं वेखना कि कॉन्सटेंट तो नहीं नाल कोई प्लस हो रहा है सारियां टर्म च प्लस हो रहा हो तो मैं देख रहा इतने 1 सारियां टर्म च ही प्लस हो रहा। दूसरा आपां ये देखना इत्थे कॉन्सटेंट टर्म वाली टर्म नूं वखरा कर लेना तो एच वाली टर्म जिहड़ी उहनूं वखरा कर लेना इत्थों अगे ही सानूं सॉल्व करन जिहड़ा आ उहदे विच किते ना किते छोटी जी भी गलती साडे कोल होगी दैन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ध्यान नाल इत्थे आपां कैलकुलेशन करनी सब तो पहला कॉन्सटेंट देख लो सारे में प्लस हो रहा होए उहनूं आपां वखरा कर लैने आ एच वाली टर्म नूं वखरा कर लेना कईयां विच हो सकदा h² h³ वाली टर्म ही आउण उत्थे इदां ही कॉन्सटेंट वखरे एस टर्म वक्री h² h³ वाली टर्म वक्री आपां कर लैनी ठीक है। हुण देखो इत्थे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h 1 + 1 + 1 सो ऑन टू n टाइम जिहड़ा 1 है कितनी बार सारे ने प्लस हो रहा n टाइम प्लस हो रहा क्योंकि आ 1 1 1 टोटल कितनी बार हो रहा n टाइम जे n टाइम साडे को प्लस हो रहा तो 1 जो n टाइम प्लस कर साडे को वैल्यू की आ जाती साडे को n आ जाती ठीक है। जे 1 मैं 3 बार प्लस करांगा वैल्यू आ जाएगी 3 तो 1 जो मैं n टाइम प्लस करांगा वैल्यू आ जाएगी मेरे को n आ जाएगी। h वाली टर्म वक्रियां कर लो जी h + 2h + 3h सो ऑन टू लास्ट आ गई n - 1h ठीक है। नैक्सट बेटा मैं ऊपर लिख लगा नोट डाउन करना तुसीं कर सकते नैक्सट मैं इत्थे राइट डाउन कर देना 1 जे n टाइम प्लस हो रहा तो मेरे को इत्थे की आ जाएगा n आ जाएगा प्लस आ सारे जो h कॉमन कट सकदा मैं अगे नहीं है जी h वाली टर्म ने जो कुछ कॉमन होंदा आप कॉमन कट लेना सारे विचों मैं h कॉमन कट लिया अंदर की बच गया 1 + 2 + 3 सो ऑन टू लास्ट बच गया जी n - 1 ठीक है जी। हुण बेटा कि आपां की करना आ देखो 1 तो लैके कि तक n - 1 तक साडे को सम आ रहे नेचुरल नंबर दा ये वाला फार्मूला बस n जगह ते की आ जाएगा साडे कोल n - 1 n जगह ते n - 1 ते इत्थे आ जाएगा n - 1 ते n - 1 प्लस आ साडे को तक सम आ जाना
कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n-1 ਤੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ n ਸੀ, n ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ n-1, ਇੱਥੇ n-1 ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ n+1 ਸੀ ਤੇ n-1 1 1 ਕਹਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਦੈਨ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਲਿਮਟ h approaches 0 h n plus h into n-1 n upon 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ h ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਲਿਮਟ h approaches 0 h ਨੂੰ n ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ nh, h ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ h ਸਕੁਅਰ n-1 into n by 2। ਹੁਣ ਬੇਟਾ h ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 2h ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ h ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਇੱਕ h ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਲਿਮਟ h approaches 0 nh plus 2h और 1h इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो nh माइनस h एक बार बाय साडा सारा सम हुण काले विच पहुंच गया nh दे विच। हुण nh साडे को वैल्यू की आई सी, लोअर लिमिट सी 0, अपर लिमिट सी साडे कोल 5, साडा nh आ गया सी 5 दे इक्वल, मतलब जिथे साडे कोल nh आ रहा ओदी जगह ते 5 का तो सब्स्टिट्यूट 5 प्लस 5 माइनस h बार 5 अपॉन 2 ਤੇ h लिमिट कर दो 0 अप्रोच, ये आ गया जी 5 प्लस 5 माइनस 0 into 5 by 2 5 plus 5 5 is 25 by 2 एलसीएम ले आ गया देखो 35 by 2। ये साडा आ गया जी एरिया अंडर द कर्व दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इस तरीके नाल बेटा ਅਸੀਂ अपना फार्मूला यूज करके ये वाला ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਸਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ NH ਦੀ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ H ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ NH ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ H ਜਿਹੜਾ H ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਉੱਥੇ 0 ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਰਵ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ। क्लीयर जी, इसी बच्चे अज का अपना लैक्चर जिहदे विच आपां सिक्ख्या कि एज अ लिमिट ऑफ सम नाल एरिया फाइंड किवें करना ते एक छोटी एग्जाम्पल नाल। ते नैक्सट बच्चे लैक्चर विच आपां होर 3-4 इक्को ही लैक्चर आपां सम सॉल्व करांगे ताकि तुहानूं होर ज़्यादा भी तरीके नाल जिहड़ा इह टॉपिक जिहड़ा है वो सीखण नूं मिले। ते तुसीं अज दे लैक्चर नाल अपने टॉपिक नूं चंगे नाल इंट्रोडक्शन पार्ट देखियो, कुछ एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो ताकि तुहानूं थोड़ा समझ लगे पहलां कि आपां फाइंड करना किवें हैगा एज अ लिमिट ऑफ सम नाल डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, मिलते हैं नैक्सट लैक्चर।